सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर शुभांशु शुक्ला द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, एक बार वो सुनने की कोशिश करते हैं। थोड़े से समय में मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो अनुभव रहा है ये स्पेस जर्नी का वो मैं आपके साथ साझा करूं और कुछ बताऊं। हालांकि बहुत कुछ नहीं पता है ज़रूर, जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले जब से मैं वापस भारत आया हूँ, मैं पहले दिल्ली में हम लोग पहुँचे, वहाँ पे हमारा स्वागत हुआ और हम लोगों से मिले, और संयोग से नेशनल स्पेस डे भी उसी समय चल रहा था। तो मैंने जो एक्साइटमेंट और उत्साह देखा स्पेस को लेके इस बार, कमाल की बात है कि 2 साल पहले तक हमारे पास स्पेस डे जैसी कोई चीज़ नहीं थी। नेशनल स्पेस डे हम पिछले 2 साल से मना रहे हैं, लेकिन इस बार का स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे में जो उत्साह और एक्साइटमेंट मैंने देखा, तो मुझे ये विश्वास हो गया, जो अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बात कही कि आने वाले समय में लोग नासा की नहीं इसरो की बात करेंगे, ये सपना नहीं है, ये बस एक हकीकत है जिसको होने में टाइम लगना है थोड़ा बस। और उसके बाद जब फाइनली आज जब मैं लखनऊ आया तो अपने घर पहुंचा, तो यहाँ तो वो उत्साह जो दिल्ली में देखा था उसका भी डबल उत्साह यहाँ देखने को मिला। और आप लोगों ने बिल्कुल खुले हाथों से मेरा स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा वापस घर आके। 25 जून 2025 को मेरा मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर से, जैसा कि अभी बताया गया, वहाँ से लॉन्च हुआ था। और हमारा मिशन 18 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हम लोगों को रहना था, और उसके बाद वापस पैसिफिक ओशन में सैन डिएगो के पास हमारी लैंडिंग होनी थी। और इन 18 दिनों में भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए कई प्रयोग थे, 7 प्रयोग थे। एक्चुअली मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी ऑलरेडी बता चुके हैं काफ़ी डिटेल में, तो ये रिपीट है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बताऊँगा। तो 7 एक्सपेरिमेंट हमारे खुद के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए थे। टोटल हमारी टीम ने 60 एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें से काफ़ी सारों में मैंने भी भाग लिया। लेकिन सबसे बड़ी प्राउड फीलिंग जो थी वो ये थी कि जब मैं ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था स्पेस में अपने वैज्ञानिकों द्वारा, हमारी जो टीम थी वो यहाँ बैठ के मुझे वीडियो पे देख रही थी जब मैं वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था जो उन्होंने भारत की धरती पे तैयार किए थे स्पेस ले जाने के लिए। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि भारत के वैज्ञानिकों को ये मौका मिला कि वो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च कर सके। और मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि जो ये एक्सपेरिमेंट्स है उनकी साइंटिफिक एकम्प्लिशमेंट नहीं है, जो हमने डेटा आया है वो नहीं है, बल्कि ये एक जो दरवाजे हैं ये माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के, ये खुल गए। और जितने भी रिसर्चर्स जो यहाँ बैठे हुए थे, जब मैं वापस आया तो उन्होंने कहा कि सर बस अब तो हम जाते रहेंगे और हम करते रहेंगे, चाहे आप जाओ या ना जाओ, हमारे एक्सपेरिमेंट ज़रूर जाएंगे। दूसरा, स्पेस में जब हम 18 दिन थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप हुई, उसके बाद बच्चों से भी इंटरेक्शन हुआ था मेरा 3 बार। एक बार लाइव इंटरेक्शन था, लखनऊ के ही बच्चे थे उसमें, और 2 बार रेडियो के थ्रू इंटरेक्शन हुआ। और अभी आने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा कर रहा था कि इसी बारे में कि उन तीनों इंटरेक्शन में हर बार एक ना एक बच्चा था जिसने मुझसे ये पूछा कि सर हम एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकते हैं। तो मुझे लगता है आने से पहले ही ये मिशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हमारे देश के बच्चे ये सोचने लगे हैं कि हमें जाना है, हमें वहाँ पहुँचना है, और हम वहाँ पहुँचेंगे। ह्यूमन स्पेस मिशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं रॉकेट से, जब हम स्पेस स्टेशन में पहुँचते हैं, तो पहली बार आपका शरीर माइक्रोग्रेविटी का एक जो वातावरण है वो एक्सपीरियंस करता है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपके शरीर में, जो पूरा ब्लड है वो पूरा आपके सर में आ जाता है, आपका सर बड़ा हो जाता है, और आपका हार्ट स्लो हो जाता है क्योंकि उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं करना है ब्लड पंप करने के लिए। आपके पेट में जो कुछ भी है वो सब भी फ्लोट करने लगता है, तो सब ऊपर आपको फील होता है कि ये क्या चल रहा है अंदर, भूख नहीं लगती। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसी जगह पे लाइफ को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे लाइफ सस्टेन होनी नहीं चाहिए। वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वैक्यूम है, टेम्परेचर इतना हार्श है, हवा ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये ह्यूमन इंजीनियरिंग का मार्वल है कि हम ऐसे एक वातावरण में, एक एनवायरनमेंट में लाइफ को हम सस्टेन कर पा रहे हैं। और
इसी डायरेक्शन में भारत इस समय अपनी एक जर्नी पे है, और जब हम ये करेंगे, जब हम पहला मिशन लॉन्च करेंगे, तो हम विश्व का वो चौथा राष्ट्र होंगे जिनके पास ये कैपेबिलिटी होगी। मेरे मिशन के द्वारा जो मैं वापस आने के बाद जो उत्साह और जो सपोर्ट और जो एक्साइटमेंट देखा, मुझे लगता है कि ये एक मोमेंटम अभी जो हमने बनाया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मोमेंटम को आगे बढ़ाएं। और क्योंकि आज हम यहाँ खड़े हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है शुरुआत यहीं से क्यों ना की जाए। तो अब अगला ट्रांसफॉर्मेशनल सेक्टर जो मुझे दिखता है वो स्पेस का क्षेत्र दिखता है, और मुझे लगता है कि बाकी सारे सेक्टर, चाहे वो एजुकेशन हो या इंडस्ट्री हो या फिर डिप्लोमेसी कहूँगा मैं, किसी भी तरीके से आप स्पेस के क्षेत्र को किसी भी विभाग में यूज़ कर सकते हैं, और एक ओवरऑल नेशन बिल्डिंग के टूल की तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पीछे बैठे बच्चों को मेरा एक मैसेज है, ख़त्म करने से पहले ज़रूर बोलूँगा कि हमारे तो प्लान है, हम गगनयान में एक ह्यूमन को भेजेंगे, फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण होगा, और उसके बाद 2040 में कोई ना कोई मून पे ज़रूर जाएगा, चांद पे ज़रूर जाएगा। उस समय तक आप लोग तैयार हो जाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं भी कंपटीशन में रहूँगा। पर मुझे लगता है ये गोल्डन पीरियड है हमारे देश के लिए एक स्पेस एक्सप्लोरेशन का, और जिस तरह का एक्साइटमेंट सभी ने दिखाया है, मुझे लगता है कि अब ये जागरूकता है कि हमें इसको परस्यू करना चाहिए और आगे इस क्षेत्र को लेके आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे मिशन के बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मिशन तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये हमारी शुरुआत है और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी। हमारे बीच इसरो चेयरमैन भी नारायण सर भी उपस्थित हैं, और ये मिशन से बहुत नज़दीकी से जुड़े रहे हैं, और इस अभियान को सफल बनाए जाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर सर आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि एक संक्षिप्त उद्बोधन करना चाहेंगे। Namaskar. Good evening to all. The most respectable Chief Minister of Uttar Pradesh, Deputy Chief Ministers, Cabinet Ministers, MLAs, my colleague Subhasna Shukla and his family members, Mr. D.K. Singh, who is the Director of the Human Spaceflight Center, he is also from UP. The controller of the Human Spaceflight Center is with us, and distinguished guests and my dear students